दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन का एक प्रोटेस्ट हो रहा है ईवीएम के खिलाफ। यहां पर भारी तादाद में बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने साफ तौर पर इनकी ये मांग है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। जिस तरीके से बैनर लगा हुआ है पीछे, तमाम लोग यहाँ पर ईवीएम के खिलाफ आए हैं और वो ईवीएम को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं प्रखर रूप से। हम और भी इन लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या उन्हें लगता है कि बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार क्या ईवीएम हटा पाएगी, उनकी मांग पूरी हो सकेगी। इस प्रदर्शन में कुछ महिलाएं यानी कि युवतियां भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है। कि हम देख रहे हैं कि पीछे काफ़ी दिनों से ईवीएम के खिलाफ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से इस तरफ कोई भी गंभीरता से कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो आपकी मांग क्या पूरी हो सकेगी और नहीं होगी, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक है, क्योंकि वोट हमारा जाता है, ठीक है ना। वोट हमारा जाता है तो हम चाहते हैं कि जिसको हम जिताना चाहते हैं वो इस साल नहीं जीत रहा है। इस वजह से अभी छोटे लेवल पे हुआ है। आगे अगर नहीं सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, ईवीएम बंद नहीं करवाती है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाती है, तो हम हर जिले में जाकर, हर गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, उसके बारे में बताएंगे ईवीएम बंद करवाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम, ईवीएम के खिलाफ क्यों इतना आक्रोश है? ईवीएम को लेकर के क्यों भरोसा नहीं है? हम देख रहे हैं कि दूसरे राजनीतिक दल तो इसके खिलाफ सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, आप ही चंद लोग ईवीएम का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। देखो, मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं, जिस प्रकार का 2 अप्रैल को जो आंदोलन आम जनता ने उठाया था और पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार से माहौल बन गया था कि लोग जिस कार्य के लिए वो लोग निकले थे, वो कार्य वो सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने SC/ST का जो एक्ट था उन्होंने तोड़ दिया था। और वो सिर्फ किसी पार्टी ने नहीं शुरू करा था, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी थी, सिर्फ आम जनता थी। आम जनता की आवाज़ में इतनी दम है, चाहे पार्टी कोई काम करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन आम जनता को जब लगेगा कि हमारे हक और अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सड़कों पर उतरेगी और ऐसे ही उतरेगी और ऐसी आवाज़ उनकी बुलंद होगी तो वो अपने हक अधिकारों को पाकर रहेगी। जैसे कि अब ये ईवीएम के जरिए जो लोग हमारे वोट का जो अधिकार है, जो हमें मूल्यवान जो अधिकार जो दिया है हमारे बाबा साहब ने, उस अधिकार को जो हनन हो रहा है, इस ईवीएम को हटा करके हम अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से एकजुट होकर के अपनी जो मनपसंद ये कह लो कि सरकार जो बनाने की हम निकलते हैं, वोट डालते हैं, उस अधिकार को इन्होंने ईवीएम के थ्रू हमारे अधिकार को कुचलने का काम किया है। तो हम चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष, पूरा समाज अगर अपने अधिकारों का ये कह लो अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहता है तो ईवीएम का विरोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारे अधिकार बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम इस ईवीएम का विरोध करते हैं। बैलेट पेपर से हमारे चुनाव होने चाहिए जैसे कि पहले होते थे। आपको भी लगता है ईवीएम से आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं है, आपका वोट सुरक्षित नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बात तो सामने भी आ चुकी है। अभी जैसे कि आपने देखा कि सतीश बोस जी ने तथ्यों के आधार पर ये बात की कि ईवीएम मशीनों की खरीदारी में भी गड़बड़ की गई। यहाँ तक कि जैसे कि कंपनीज ने 9 लाख मशीनें, कंपनीज ने RTI के थ्रू ये कहा कि 9 लाख मशीनें हमने सरकार को दी, जबकि सरकार कह रही है कि हमने 13 लाख मशीनें खरीदी है। तो ये 4 लाख मशीनें कहाँ से आई? ये साफ हो रहा है कि इन्होंने 4 लाख मशीनें कहीं से खरीदी हैं, खुद बनवाई हैं सेटिंग करके, जिसमें पूरी उन मशीनों का इस्तेमाल इन्होंने उन्हीं क्षेत्रों में किया गया था जहाँ भाजपा हारने वाली थी। और जैसे कि कैराना एक मुस्लिम बहुल इलाका है जहाँ पर दलित भी रहते हैं, उस जगह पर एक ब्राह्मण प्रत्याशी भाजपा का जीत जाता है। MP 76,000 वोटों से ज़्यादा जीतता है, जो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। तो यही है कि हम तो चाहेंगे कि ईवीएम का 100% विरोध हो और सभी पार्टियां इसमें आगे हैं, ईवीएम का विरोध करें और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि इसकी सत्यता पर सबको क्वेश्चन मार्क है और सबको मालूम है कि ये जो है इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ईवीएम पे क्यों विश्वास नहीं किया जा सकता और क्या करेंगे अगर ईवीएम नहीं हटाएगी सरकार? नहीं, ईवीएम तो सरकार को हटाना पड़ेगा। अब हम सब लोग गली गली कूचे कूचे हर वार्ड के अंदर अपने लोगों को लगे ईवीएम बंद करो, बैलेट पेपर से चुनाव आयोग को ये नोटिस देंगे और सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। सभी बहुजन समाज एकजुट हो चुका है ईवीएम को बंद कराने के लिए। बड़े आंदोलन के यहाँ पर ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि अगर ईवीएम नहीं हटाया जाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। क्या करेंगे आप ईवीएम अगर नहीं हटाती है मोदी सरकार? ईवीएम नहीं हटाया गया तो हम आंदोलन करेंगे और ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम 100% जो है कि मैनेज की हुई है। क्योंकि जिस तरह से कंप्यूटर जो शिक्षा जो पेपर दिए जाते हैं, बच्चे जो एग्जाम देते हैं कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन, जिस तरह से हमने देखा है
हमने एक पेपर भी दिया था HDFC बैंक का पेपर, जिसमें हमें पैसे मतलब कि मैनेज करके पास कर दिया गया एजेंट के लिए। उसी तरह से जिस तरह से कि पेपर में मैनेज करके पास कर दिया गया, उसी तरह से वो कंप्यूटर जो है इंसान बनाता है और उसको हैंडल भी इंसान करता है, तो उसको मैनेज करके बिल्कुल उसको हैक किया जा सकता है। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम का निर्माण एक इंसान कर रहा है तो उसमें चोरी भी हो सकती है, इस तरह का ये लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। और साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार को ईवीएम हटानी ही पड़ेगी। अगर ईवीएम को नहीं हटाया जाता है तो इसके खिलाफ देश भर में एक बड़े आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। लोग और भी ज्यादा सड़कों पर उतरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ सुशील कुमार, नेशनल इंडिया न्यूज, दिल्ली।